नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। पीएम मोदी के गुरु को गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है। दरअसल रामभद्राचार्य की गिरफ्तारी की मांग जो है वो सोशल मीडिया पर की जा रही है। तमाम तरह के हैशटैग चलाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी रामभद्राचार्य ने कहा है वो सरासर गलत है और इसके लिए जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अब इसी बीच एक दूसरा हैशटैग चलाया जा रहा है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं रामभद्राचार्य को। अब पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं और ये भी विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है और आप देख रहे हैं बगल में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वीडियो है जहां पर नरेंद्र मोदी रामभद्राचार्य के गले लगते हैं और उसके बाद उन्हें उठाकर किस तरीके से हाथ पकड़कर मंच पर आगे लेकर जाते हैं और आगे उन्हें करते हैं। एक तरीके से ये जो वीडियो है ये साफ दिखाता है कि रामभद्राचार्य जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितने करीबी हैं। अब ऐसे में इनका दूसरा बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। क्या कुछ इन्होंने कहा है और किस तरीके से जनता इस पर गिरफ्तारी की मांग कर रही है वो आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी ये रामभद्राचार्य बताए जाते हैं। रामानंद जो संप्रदाय है उसके ये धर्मगुरु हैं और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो तमाम समय पर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भविष्यवाणियां भी की है। रामभद्राचार्य जो हैं वो लगातार चौपाई और दोहा में भी बदलाव करते आए हैं और इसके साथ साथ राम मंदिर सुनवाई के दौरान भी इन्होंने एक बड़ा बयान दिया था और उसके दौरान भी इनकी जो गवाही है उसको मान्यता दी गई थी। लेकिन इस वक्त जो इनका वीडियो सामने आ रहा है उस पर जनता सीधे सवाल पूछ रही है कि क्या ये संत की वाणी हो सकती है। हालांकि डीबी लाइव इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है लेकिन सोशल मीडिया पर जो मांग उठ रही है, जो ये कहा जा रहा है कि अगर संत की ऐसी वाणी है तो इस संत को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जो जनता इस पर मांग कर रही है। और इसके साथ ही जो हैशटैग चलाए जा रहे हैं उसकी बातें हम यहां पर आपको बता रहे हैं और जो जनता कह रही है उन्हीं बातों को यहां पर दोहरा रहे हैं। अब आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो किस तरीके से बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में तमाम तरह के बयान भी आ रहे हैं। उधर अगर देखा जाए तो शंकराचार्य जो है चारों वो ये कह रहे हैं कि हम राम मंदिर निमंत्रण में नहीं जा रहे हैं। एक बड़ा बयान जो है वो शंकराचार्य का आया है। हालांकि बीजेपी और उनके जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बयान जो है वो सही नहीं है और ये आधा सच है और तमाम तरह की बातें उनके द्वारा की जा रही हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो सबसे बड़ा मुद्दा छाया हुआ है वो ये है कि रामभद्राचार्य ने ऐसा क्या कह दिया कि उन्हें गिरफ्तार करने की मांग उठने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं, लगातार उनके बारे में भविष्यवाणी करते आए हैं। ऐसे में उनको गिरफ्तार करने के लिए जनता क्यों मांग कर रही है? दरअसल वो वीडियो जिसकी वजह से गिरफ्तारी की मांग हो रही है वो आपको सबसे पहले सुनाते हैं और उसके बाद जनता इस पर क्या कह रही है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप सुनिए, रामभद्राचार्य ने जाति सूचक शब्द जो है उसका इस्तेमाल करते हुए, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये कहा था कि जो प्रभु राम की भक्ति नहीं करता है, जो उनका नाम नहीं भजता है, वो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए वो है। इस तरह का बयान उनका सामने आया। उसके बाद से ही जो तमाम लोग हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देखा जाए तो वो भी तमाम बातें करते हैं, लेकिन उनके जो गुरु हैं वो किस तरीके से, उनकी मानसिकता क्या है वो इस वीडियो में किस तरीके से झलक रही है, उनके बयान में वो झलक रही है। हालांकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि डीबी लाइव इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो मांग हो रही है, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है उसके आधार पर ये वीडियो आपको सुनाते हैं। सुनिए। वर्ण ये लिख लो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच, ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है यहां। तो सुना आपने किस तरीके से उन्होंने प्रभु राम का जिक्र किया और उसके बाद ही एक बड़ा बयान उन्होंने दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये संत की वाणी हो सकती है? अगर ये धर्मगुरु हैं तो धर्म को बांटने की कोशिश ये क्यों कर रहे हैं? आखिर इस तरीके से बयानबाजी क्यों की जा रही है इनके तरफ से? हिंदुओं को बांटने की कोशिश वो क्यों कर रहे हैं?
और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु हैं। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई उससे तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि कितने करीबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरीके से गले मिल रहे हैं और एकदम झुककर वो उनको प्रणाम कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें आगे मंच पर लेकर जा रहे हैं। तो इससे यह पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु कितने करीबी, वो एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मानसिकता क्या है वो यहाँ पर झलक रही है। और इसीलिए यहाँ पर जनता जो है वो मांग कर रही है कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक शिवराज यादव नाम के व्यक्ति ने इस पर ट्वीट किया है और वैसे तमाम ट्वीट आ रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड हो रहा है। आप देखें, शिवराज यादव ये मांग कर रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी के नेता आलोक यादव को महज चोटी की भड़काऊ पोस्ट के लिए गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लेकिन ये जातिवादी पाखंडी भरे मंच से दलित समाज का अपमान कर रहा है। इसकी गिरफ्तारी कब होगी? इसके साथ ही #अरेस्ट रामभद्राचार्य जो है वो भी इन्होंने यहां पर इस्तेमाल किया है और ऐसे तमाम ट्वीट हैं जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। हालांकि जो पोस्ट है वो अब कम ही नजर आ रही है। जो रामभद्राचार्य का बयान था शायद उसे हटा दिया गया है या कोई भी कारण हो सकता है, अब बयान उनका थोड़ा कम नजर आ रहा है, वीडियो जो है उनका वो कम नजर आ रहा है। लेकिन ये कल से वीडियो तेजी से वायरल हो रही थी, लेकिन हैशटैग जो है वो अभी भी चलाया जा रहा है। इनके तस्वीर के साथ इन्हें गिरफ्तार करने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। इसके साथ ही शिवराज यादव जो है उन्होंने दूसरा भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि देखिए इस जातिवादी पाखंडी को कि कैसे भरे मंच से अपनी जाति का दम्भ दिखा रहा है। ऐसे ही ढोंगी सनातन के दुश्मन हैं जो अपनी जाति को श्रेष्ठ बताकर बहुजन समाज पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। SC ST OBC लोगों ऐसे संतों को सुनने बिल्कुल भी मत जाना। ये मांग भी इनके द्वारा शिवराज की तरफ से की जा रही है। तमाम ऐसी जनता है जो लगातार रामभद्राचार्य को लेकर सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि ये कोई पहला वीडियो नहीं है रामभद्राचार्य का जो इस तरीके से जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया हो। ये जो ट्वीट आया है शिवराज यादव का, जहां पर वो ये बता रहे हैं कि वो अपने जाति का दम्भ भर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर और किस तरीके से ये दिखाया है कि वो श्रेष्ठ होते हैं और तमाम तरह की बातें जो है उनके द्वारा कही गई है। एक तरीके से समाज को बांटने की जो कोशिश की गई है उसके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि संत ऐसा नहीं हो सकता। संत जो है वो प्यार की बातें करता है, संत जो है वो समाज को जोड़ने की बातें करता है। संत अगर ऐसे बांटने, छाटने, काटने की बातें करेगा, वो इस तरीके से अगर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करेगा तो फिर वो धर्मगुरु कैसे कहलाएगा? इसीलिए अब गिरफ्तारी की मांग हो रही है। इसके साथ ही अगर देखें तो एक और ट्वीट जो है वो आया है, गिरफ्तारी की मांग जो है वो हो रही है और नीलेश यादव नाम के एक व्यक्ति ने भी इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो संविधान है उसका उल्लंघन भी है। बाबा साहब का ये जो संत हैं जो इन्होंने बयान दिया है, इस बयान से संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सीधा सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। मैं सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करने जा रहा हूं, आप लोग साथ दीजिए। इस बाबा को सम्मान पूर्वक जेल पहुंचाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो NHRC भी जाऊंगा। तो मानव अधिकार की बात जो है वो भी इनके तरफ से की जा रही है। नीलेश यादव ने भी जांच की मांग की है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो और अगर नहीं होता है तो फिर मानव अधिकार की भी बात जो है उनके तरफ से की जा रही है। अब आप देख रहे हैं कि तमाम तरह के ट्वीट इसी तरीके से सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। रामभद्राचार्य की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। उनका वो बयान भी हमने आपको सुनाया जिसमें वो बता रहे हैं, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके तमाम और वीडियो भी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, लेकिन ये जो वीडियो है पर्टिकुलर जिस पर हमने चर्चा की, जिसके बारे में हमने आपको बताया, वो अभी कम नजर आ रहा है। तो उसे शायद हटाया गया है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी वो वीडियो कम नजर आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये जो वीडियो है, जो ये तस्वीरें हैं, वो काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये बेहद करीबी है और उन्होंने एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है। और वहीं इसके साथ ही जनता यह भी दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि रामभद्राचार्य ने एक बड़ा बयान जो है वो आरक्षण को लेकर भी दिया था कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये भी उनके द्वारा कहा गया था। अब ये तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो उठ रहे हैं। बयान जो है वो रामभद्राचार्य का अब वो वायरल हो रहा है और सवाल यही पूछा जा रहा है कि समाज को बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये गुरु हैं तो इनकी मानसिकता अगर ऐसी है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरक्षण को खत्म करने जा रहे हैं? ये भी बड़ा मुद्दा बन रहा है। तो देखते रहिए DV लाइव, मैं आंचल।